तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं यदि मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, पेशानी पे मेरे हिंदुस्तान लिख देना। ऐसी कुछ हमारी जो अजीमोशान एक शख्सियत थी, जो कि कैरम के अब्दुल कयूम तूफान साहब जिनको कहा जाता था, तो ये कैरम के मतलब चैंपियन थे। तो पूरे इंडिया में वो घूमे थे, वो महाराष्ट्र के भी चैंपियन थे। उसी तरह से वो साइक्लिस्ट भी थे, क्योंकि आज जो है हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का आज देख रहे कि ऐसा लग रहा है कि जलजले आ रहे, मतलब करीबन जलजले जैसी स्थिति हो चुकी है। तो जो साइकिल है, तो साइकिल यात्रा, मैं भी खुद साइकिल यात्री हूँ और मैं भी आज तक जो है मैं साइकिल ही यूज़ करता हूँ। जैसे कि साइकिल का एक स्लोगन मैं कहना चाहूँगा कि साइकिल फॉर फन एंड फिटनेस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। और इसलिए फिटनेस भी रहती है, पैसे की भी बचत होती है और पर्यावरण हम जो है वो अच्छा रहता है। क्योंकि ये जो धरती है ये हमें पुरखों की जो हमने दी हुई है, तो ये कोई हम उसके वारिस नहीं है, तो हमारे बच्चों की अमानत है, तो इसको हमको बचाना है। यही संदेश जो है तूफान भाई साइकिल चला कर देते थे। और पर्सनैलिटी तो ऐसी थी उनकी, बिल्कुल कैरम के तो अमिताभ थे और दिखते भी अमिताभ जैसे ही थे वो, बिल्कुल। और हमने जो पीछे कमरुज्जमा साहब है, उनके फूलों की दुकान पर हम जब बैठते थे, तो उन्होंने जो एक बात कही थी, बहुत ही ऐसी गहरी ऐसी दार्शनिक बात है। उन्होंने कहा था कि इंसान का जो है खुद का कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, जैसे माँ बाप उसको जन्म देंगे, फिर बाद में उसको जो सबक है, जो इल्म हासिल करता है, तो स्कूल में जाके या फिर कोई उस्ताद उसको इल्म देता है, और जब वो मरता है तो 4 खंडों पे उसको जाना पड़ता है। तो उन्होंने ये एक बात बहुत गहरी कही थी कि भाई माँ की कोख से मिट्टी की कोख तक बस उतना ही उसका वजूद है, सफर उठना उसका। आज उनका सफर खत्म हो गया। तो आज हमारे साथ में उनके बहुत अजीज दोस्त जो है, तो ये अजीज दोस्त हमारे आज उनके शहीद भाई जो कि एसटी में कंडक्टर थे, तो वो भी उनकी जो कुछ यादें हैं वो हमको अब बताएंगे हमारे उबंटू प्रोग्राम चैनल के लिए। जी शहीद साहब बोलिए। बहुत अच्छा मिलनसार दोस्त था, बहुत अखलाक वाला, बहुत मोहब्बत वाला, बहुत ही मिलनसार आदमी था, बहुत अच्छा था। उसकी तो कमी, आज से हम 50-55 साल से हमारी दोस्ती थी। और बहुत ही अखलाक वाला, गरीब था लेकिन बहुत अखलाक, बहुत मोहब्बत वाला था। उसमें जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, ये हमारी दुआ है। और आज उसका अंतिम संस्कार हम चिकली में करके आए हैं और उसकी आखिरी विदाई आज हो चुकी है। अल्लाह उसको जन्नत, मुकामी लोग बहुत, काफ़ी लोग, बाकी लोग, बहुत लोग हाजिर थे उसके आए थे। और उसी तरह कमरुज्जमा साहब, आप भी कुछ कहना चाहोगे और इसमें जोड़ना चाहोगे? ज़्यादातर अभी महीना 2 महीने से तो वो जितने भी अशार शेर व शायरी करता था तो सब मौत पर ही करता था। जी जी कि भाई हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हमें जब हम एक दिन सोए तो सोते ही रह जाएंगे। वो फिर रात इंदौरी का भी शेर बोलना कि 2 गज ज़मीं सही मेरी मिल्कियत तो है। जी जी जी। ज़मीं तूने नहीं, क्या बोले, जमी तूने मुझे जमींदार कर दिया। हाँ। उसी तरह से आप सही साहब, आपने जो अखलाक की बात की, तो वो मैं कहूँगा कि एक हिकमत जो होती है, तो कुदरती बात है, कुदरती बात है। ये कुदरती, अल्लाह ताला ने उसको कुदरती दिया था। इतने अखलाक, मोहब्बत, इतनी मिलनसारी जो थी, इतना उसका खुलापन, वो उसको कुदरती बात थी उसकी। गॉड गिफ्ट था, गॉड गिफ्ट था उसके लिए। बिल्कुल। एक बात है, मैं देखा कि भाई तक के मैंने उसको 2-3 रोज पहले उससे बात किया, बहुत ही अच्छे से बात किया, लेकिन बोले भाई मैं बहुत अब कमज़ोर हो चुका हूँ, कुछ मैं बैठ भी नहीं सकता बोले। तो मैं बोला तो इंशाल्लाह अल्लाह तुझे शफा अता करे और तुझे जल्दी से जल्दी अच्छा कर दे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। लेकिन वो हमारी बात नहीं हो सकी, नहीं हो पाए। बिल्कुल। ये भी कहा गया है कि हजरत गए सो औलिया, बेहद गए सो पीर, और हद और अनहद दोनों टप्पे
ताको नाम फकीर, हाँ। तो ऐसे वो अपने वृत्ति से भी फकीर थे, हाँ। बिल्कुल फकीर थे। और इसीलिए मुझे एक राहत भाई का भी एक शेर याद आ रहा है कि मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो, हाँ आसमां लाए हो लाओ जमी पर रख दो। हाँ तो इस तरह से वो शख्सियत थी। और फकीर जो है ये आपने देखा होगा शायरी कि में भी एक नंबर। जी एक आधा शेर आप उनको नजर कीजिए। नहीं, मुझे तो नहीं आता है क्या? अरे ठीक है, लेकिन ये इसी पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फकीरी जो है, तो सिकंदर बादशाह जो था, हाँ तो सिकंदर बादशाह ने दुनिया पे पूरा मतलब हुकूमत की, लेकिन एक औलिया फकीर के पास जब वो पहुंचता है हाँ तो वो बोलता है कि फकीर तुझे क्या चाहिए बोल। तो फकीर अपने मस्ती में धुन था, तो सवेरे का टाइम था, तो वो जो खड़ा था वो पूरब दिशा में था, सूरज की रोशनी जो आ रही थी, वो बोल रहा था तू मेरी रोशनी से हट जा बाजू में, बस बाकी कुछ नहीं होना मुझे। तो ये जो था फकीरी ये उनमें थी। तो फिर से हम उनको एक बार याद कर कर उनको सशक्त नमन करते हैं और उनको आप हाँ दुआ अल्लाह ताला पढ़िए। से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी जवाहर रहमत में उनको जगह दे, जन्नतुल फिरदौस अता करे और मग़फ़िरत करे उनकी। यही हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह